दोस्तों ये है हमारा डे 2 जिसमें हमने बात करी थी पिछली डे 1 में डेली सेंटेंसेस के जो 20 सेंटेंसेस थे और आज हम बात करेंगे 20 वर्ब्स के बारे में, 20 वोकैबुलरी के बारे में क्योंकि जो हम एक 30 डेज़ की एक डेली सेंटेंसेस और वोकैबुलरी की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जिसमें हम एक दिन डेली सेंटेंसेस बताते हैं 20 और डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस और वोकैबुलरी। आज जो है वो वोकैबुलरी पे डिपेंड है, जिसमें सबसे पहली वोकैबुलरी है हमारा जो वर्ब है मीन है गो। गो का मतलब होता है जाना, किसी भी प्लेस पे जाना, कोचिंग जाना, इंस्टीट्यूट जाना, घर जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, कहीं के लिए भी हम सिर्फ गो यूज़ करते हैं। गो का मतलब होता है जाना, हिंदी में बोलते हैं जाना। गाइज़ ये जो वोकैब्युलरी है ये आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। अगर आप सीख रहे हैं इंग्लिश तो आपकी इंग्लिश में 4 चाँद लगा देगी, दुगना-चुगना बढ़ाकर इतनी अच्छी बना देगी। उसके बाद है हमारा कम, कम के साथ हम यूज़ करते हैं आना, कहीं पर भी आना। जैसे गो के साथ में सेंटेंस बनाते हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ और कम के साथ में सेंटेंस बनाते हैं, कम का मतलब होता है आना। मैं कोचिंग आता हूँ, आई कम टू कोचिंग। उसके बाद में हमारा तीसरा वर्ड है ईट। ईट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खाना। इसको भी मैं खा रहा हूँ तो इसे हम ईट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ड्रिंक, जैसे ईट मतलब मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, सो आई ईट पिज़्ज़ा। उसके बाद आता है हमारा ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को पीना, जिसे ड्रिंक, आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, यू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे स्लीप, ये 5वीं वर्ब है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप का मतलब होता है सोना, सबको पता है मगर हम यूज़ करते हैं, मगर जब हम इंग्लिश बोलने जाते हैं तो भूल जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है और मैं आपको प्रैक्टिस भी साथ कराता हूँ और एक सेंटेंस भी बनवाता हूँ। सो मैं टाइम से सोता हूँ, आई स्लीप ऑन टाइम। उसके बाद में हमारी दूसरी वर्ब है रन, रन का मतलब होता है भागना, सुबह-सुबह दौड़ लगाना, पार्क में चलना। सो आई रन इन द मॉर्निंग एट द पार्क। फिर हमारा है वॉक, वॉक का मतलब होता है वॉकिंग करना, जस्ट नॉर्मल चलना। जैसे कि वॉक का मतलब होता है हम कोचिंग आते हैं, घर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, होम पार्क जाते हैं, वहाँ सब वॉक करते हैं। सो मैं पार्क में टहलता हूँ, आई वॉक इन द पार्क। या फिर मैं अपनी छत पे टहलता हूँ, आई वॉक ऑन माय टेरेस। फिर हमारा रीड, किसी भी चीज़ को पढ़ना गाइस उसे हम रीड बोलते हैं हिंदी में। पढ़ना हो गया हिंदी और इंग्लिश हो गई रीड। जैसे आई विल रीड योर माइंड, मैं आपको आपके माइंड को पढ़ूँगा। आई विल रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ूँगा। सेंटेंस भी बनवाता हूँ ताकि आप सुन सकें, प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद है हमारा राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, कुछ भी लिखना, नॉवेल्स, राइटिंग पेपर, एनी काइंड ऑफ थिंग। लिखना, जैसे कि आई विल राइट अ लेटर फॉर यू, आई विल राइट स्टोरी, आई विल राइट अ इमला डिक्टेशन। फिर आता है हमारा स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, कुछ भी बोलना, सच बोलना या झूठ बोलना या फिर एक लैंग्वेज बोलना। जैसे आई स्पीक इंग्लिश वेरी क्लियरली और यू स्पीक इंग्लिश वेरी क्लियरली, आई नो यू। बस यू नीड टू प्रैक्टिस, आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। उसके बाद है हमारा लिसन, लिसन हम तब यूज़ करते हैं जब भी सुनने के बारे में कोई बात हो, गाने सुनने, आवाज़ सुननी, वॉइस सुननी। सो आई लिसन टू म्यूज़िक, आई लिसन टू म्यूज़िक। फिर आता है हमारा सिट, सिट का बैठना का होता है बैठना, टेबल पे बैठना, चेयर पे बैठना, नीचे बैठना, कहीं भी बैठना, यूज़ करते हैं सिट। सो आई सिट ऑन द टेबल या फिर आई सिट ऑन द चेयर। फिर आता है हमारा स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, जैसे अभी मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, दिस इज कॉल्ड स्टैंड, कहते हैं ना स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सो स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, आई स्टैंड इन बस, मैं बस में खड़ा होता हूँ। उसके बाद आता है हमारा ओपन, ओपन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोलना, जैसे आई ऑलवेज ओपन माय कोचिंग, मैं हमेशा सुबह शाम अपना कोचिंग खोलता हूँ और शाम में बंद करता हूँ। तो यहाँ पर ओपन किसी को भी खोलना, किसी का ढक्कन खोलना, किसी के दिमाग का ढक्कन खोलना, सब जगह हम ओपन ही यूज़ करते हैं। फिर आता है क्लोज, बंद करना, जैसे प्लीज़ क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, प्लीज़ क्लोज़ द विंडो, विंडो बंद कर दो, प्लीज़ क्लोज़ द एंड शटर, प्लीज शटर बंद कर दो। क्लोज का मतलब होता है बंद करना किसी भी चीज को। लुक का मतलब होता है किसी भी चीज को देखना, जैसे लुक एट मी, लुक एट मी, हे लुक एट मी, इसे हम यूज करते हैं लुक एट। जैसे लुक, हे लुक हियर, इस तरह की चीजें। फिर अब आता है टेक, और टेक हम यूज करते हैं किसी भी चीज को लेने के लिए, हिंदी में वर्ड होता है प्राप्त करना। जैसे आई टेक मेडिसिन इन फीवर, बुखार में मैं दवाइयां लेता हूँ।
समझ रहे हैं ना? अगर मैं कहने लगूँ ना आई टेक टी इन द मॉर्निंग, इट मीन्स मैं सुबह चाय पीता हूँ, इट मीन्स मैं उसको लेता हूँ। चाय हमने पी ली, हम तब भी यूज़ करते हैं। फिर आता है गिव, गिव का मतलब तो कोई भी चीज़ देना जो आप किसी को नहीं देते हो। सो आज से यूज़ कर लो, आई विल गिव यू अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। इस तरह के सेंटेंस आप डेली बनाएँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। नेक्स्ट है हमारा लाफ। लाफ का मतलब होता है हँसना। छोटा हँसे, बड़ा हँसे, ही, जैसे आपको हँसना है वैसे हँसिए। यूज़ करेंगे लाफ, आई विल लाफ एट यू, प्लीज़ डू नॉट लाफ, आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू लाफिंग, डोंट लाफ। इस तरह का सेंटेंस लाफ के साथ में बनाते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत वर्ड है, हँसना। क्योंकि हँसना, अगर हम किसी को हँसी दिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम किसी के सैडनेस को दूर कर रहे हैं। फिर हमारा लास्ट वर्ड है क्राई। क्राई जो होता है वो बच्चे करते हैं, ना कि बड़े करते हैं। क्राई बोलते हैं चीखना, चिल्लाना, चिंगारे मार के रोना, उसको क्राई बोलते हैं। डू नॉट क्राई इन द क्लास, डोंट क्राई, द बेबी इज वांट टू क्राई, द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। इस तरह का सेंटेंस हम क्राई के साथ में बनाते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।